नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो है आप लोगों के लिए विशेष तौर पे आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर आपका सेविंग अकाउंट खुला है और किस जगह पर खुला है, कौन से बैंक में खुला है और किस तरीके का बैंक है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाओ, आपके पैसे ना चले जाएं, इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बैंक होते हैं दो तरीके के। एक तो होता है हमारा नॉर्मल बैंक। अब नॉर्मल बैंक में हमारी कौन कौन से आते हैं आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सबसे बड़ा बैंक माना जाता है। जो इससे बड़ा बैंक आरबीआई होता है, जो कि सेविंग अकाउंट नहीं खोलता है। तो हम अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एसबीआई हो गया, जो कि गवर्नमेंट बैंक है। इससे रिलेटेड अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो होते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे कि हो गया सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया और पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक। ये सारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और भी बहुत सारे हैं, सभी के नाम लूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद आता है प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में हो गया हमारा एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और भी बहुत तरह के बैंक हैं। तो ये सारे बैंकों की लिस्ट बहुत बड़ी है, मैं सब बता नहीं सकता एक एक करके। तो आप ये सारे बैंक में कहीं भी आपका अकाउंट है, हो सकता है, नहीं हो सकता। आप खुलवाना चाहते हैं तो समझ लीजिए बात को। तो पहली कंडीशन तो मैंने आपको दो ऑप्शन है आपके पास खाता खुलवाने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये सारे बैंक हो गए जो अभी मैंने आपको बताए हैं। दूसरा हो गया पेमेंट बैंक। दोस्तों, जिस बैंक के आगे पेमेंट बैंक जुड़ा हुआ है वो बैंक अलग रहता है, उसकी फैसिलिटी, उसकी सर्विस बिल्कुल अलग ही रहती है। तो ये दोनों बैंक मिलकर खाते खोलते हैं। तो हमें किस बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहिए, क्या हमारा अकाउंट सुरक्षित है, क्या पैसा सुरक्षित है, क्या हम सरकारी योजना का फायदा ले रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं बात को। अब बात करें पेमेंट बैंक की। तो दोस्तों, पेमेंट बैंक जो होता है, जैसे कि हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया और एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया। इस तरीके से ये पेमेंट बैंक है। जिस बैंक के आगे पेमेंट बैंक लिखा हुआ है, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, इसी तरह से फिनो पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो जिसमें पेमेंट शब्द आ गया तो समझ लीजिए कि वो पेमेंट बैंक है। यानी बैंकिंग फुल बैंक नहीं है, फुल सर्विस नहीं है उसके पास, तो वो पेमेंट बैंक की गिनती में आता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो सबसे पहले हमारा बैंक आता है। दोस्तों, बैंक जो रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपका बैंक है में खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बैंक आपको क्या करेगा, अकाउंट खोलने की परमिशन देगा। आप बैंक में जाओगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। एटीएम चाहिए आपको तो कुछ समय में आपका एटीएम आ जाएगा, 5 या 10 दिन में आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा एटीएम कार्ड। कभी कभी किसी कंडीशन में तुरंत भी एटीएम दे दिया जाएगा बैंक द्वारा, लेकिन आपको खाता खुलवाने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि ऑनलाइन खाता खोलते हैं, समझिए बात को। तो ये बैंक में आपको क्या करना रहेगा कि आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक का एक ऑफिसर रहेगा, वो आपका अकाउंट खोलेगा। अकाउंट खोलने के बाद आपको पासबुक दे दी जाएगी और एटीएम अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन रहेगा चेकबुक। चेकबुक अगर आपको चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर फ्यूचर में आपको लोन वगैरह चाहिए तो लोन वगैरह भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा बैंक द्वारा। ये सारी बैंक की फैसिलिटी रहती हैं और भी बहुत तरह की रहती है। एफडी करा लीजिए, आरडी अकाउंट खुलवा लीजिए, और भी तरह तरह की योजनाएं बैंक में चलती रहती है। गवर्नमेंट के रिलेटेड भी योजना चलती है। मान लीजिए आपको किसी प्रकार का लोन चाहिए गवर्नमेंट रिलेटेड, तो भी आप बैंक में ही जाओगे। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव रहते हैं, वो आपके घर पर आके भी खाता खोल सकते हैं। मार्केट के अंदर दुकानदार भी खाता खोल सकता है। एक दुकान जो कि एक किराने की दुकान चला रहा है, छोटी सी दुकान चला रहा है, वो भी अगर उसके पास आईडी ले रखी है उस कंपनी की, उसने पेमेंट बैंक की, तो वो भी आपका अकाउंट ओपन कर देगा हैंड टू हैंड 2 मिनट के अंदर। समझिए बात को। एक तरफ आपको बैंक में बहुत ही समय लग रहा है खाता खुलवाने के लिए, दूसरी तरफ आप पेमेंट बैंक में तुरंत खाता खुलवा सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है पेमेंट बैंक की, आपको तुरंत के तुरंत डीबीटी लिंक भी कर दी जाएगी। जबकि बैंक में डीबीटी लिंक कराओगे तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर तुरंत हो रही है डीबीटी लिंक। अब बहुत से लोग नहीं जानते डीबीटी लिंक क्या होती है। डीबीटी लिंक का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर।
इसका मतलब ये है कि आधार कार्ड द्वारा आजकल क्या हो गया कि गवर्नमेंट हमें जो भी सर्विस दे रही है या पैसा दे रही है सब्सिडी के रूप में, वो हमें आधार के कार्ड के द्वारा दे रही है। आधार कार्ड आपको जिस बैंक में लिंक होगा, आप जिस बैंक में पैसा चाहते हो उस बैंक में आपको मिल जाता है। तो ये डीबीटी की फैसिलिटी हो गई। अगर किसी कस्टमर को तुरंत के तुरंत एफडी कराना है तो एफडी भी तुरंत हो जाएगी पेमेंट बैंक में। साथ ही साथ एटीएम कार्ड भी आपको तुरंत ही दिया जाएगा। ये सब प्रोसेस आपको 5 मिनट के अंदर हो जाएगी। पेमेंट बैंक की खासियत है ये। तो ये सब चीजें तो आप समझ गए होंगे कि बैंक और पेमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। लेकिन अब हम बात करें कि सिक्योर आप कहां पर हो, आपका पैसा कहां पर सिक्योर है। अगर आपके अकाउंट में होल्ड लगता है या फ्रीज होता है, किसी कारण से कुछ भी समस्या आती है अकाउंट में, तो बैंक में जाओगे तो तुरंत हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन हो जाए। लेकिन पेमेंट बैंक में ऐसा नहीं है, क्योंकि पेमेंट बैंक में इनके कर्मचारी कुछ रहते नहीं है, सारे फील्ड वर्क में रहते हैं और वो फील्ड वर्क उनको खुद कुछ नॉलेज नहीं रहती। इस वजह से क्या होता है कि हमें कस्टमर सपोर्ट की हेल्प लेना पड़ सकती है। कस्टमर सपोर्ट की हेल्प लेते हैं तो कस्टमर सपोर्ट भी बहुत सी कंडीशन में ऐसा रहता है कि आपका पैसा अकाउंट में फंसा है, आप निकाल नहीं पाते और समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में हम कुछ नहीं कर सकते आप, और आपका पैसा डूब जाता है। आपका अगर ज़्यादा पैसा हो तो आप कुछ करोगे, अगर आपका पैसा कम है तो आप ये सोचोगे कि यार ये रहने दो, चला गया तो चला गया, अगर कम पैसा है तो। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो बैंक होता है, बैंक हमेशा अगर वो एटीएम कार्ड भी देगा तो आपको हाथ में देगा ऑफिशियल तरीके से, कुरियर भी आएगा तो आपके घर पर डिलीवर होगा। लेकिन पेमेंट बैंक में भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी हैं, लूप होल भी है। पेमेंट बैंक का लूप होल ये है कि सबसे पहले अगर किसी बंदे का अकाउंट खोल दिया और मोबाइल नंबर गलत डाल दिया, तो डालने के बाद खासतौर पर ये ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच वगैरह जो रहते हैं वो ये ऐसा करते हैं कि गरीब लोगों के खाते खुलवा देते हैं पेमेंट बैंक में और सरकारी पैसा उसमें मंगवा लेते हैं। जैसे कि हमारा किसान सम्मान निधि का हो गया, लाडली बहना का हो गया, या गैस की सब्सिडी हो गई, या किसी भी तरह की सरकारी योजना का पैसा मंगवा लेते हैं। तो आखिर इस ये पैसा वो क्यों चाहते हैं कि हम पेमेंट बैंक में ही मंगवाएं? वो इसलिए मंगवाना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि हमने इनका अकाउंट खोला है, मोबाइल नंबर हमने कोई दूसरा दे दिया है जिससे कि ओटीपी उस पर आ जाएगी। साथ ही साथ इनका एटीएम भी जनरेट कर दिया, लेकिन एटीएम कस्टमर को नहीं दिया, फिंगर लगवा लिया और एटीएम चालू हो गया। समझिए बात को, खाता खोलते ही साथ एटीएम मिल गया, लेकिन एटीएम कस्टमर के पास नहीं है। पता चला एटीएम सारे सरपंच के पास रखे हुए हैं। उससे हो क्या रहा है कि गरीब लोगों का पैसा जैसे ही अकाउंट में आता है और गायब हो जाता है। एटीएम का पिन भी वो खुद बना सकते हैं, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर उन्होंने डाल रखा है ओटीपी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें पेमेंट बैंक में सामने आ रही हैं। बहुत से पेमेंट बैंक, हालांकि बैंक की कोई गलती नहीं है, या किसी कंपनी की, या जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक की कोई गलती नहीं है, ना तो एयरटेल की गलती है और ना ही इंडिया पोस्ट। जितनी भी पेमेंट बैंक है वो अपने दिशा निर्देश से सही चल रहे हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोग से सावधान रहें। आप अगर अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक में ही जाएं मेरे हिसाब से तो। और अगर आप पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना चाहते हैं तो किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ही साथ लेकर जाएं, जिससे कि आप जहां पर भी फिंगर लगाएं या ओटीपी दें या मोबाइल नंबर डालना हो तो आपका साथ में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो देख सके कि हाँ ये सभी चीजें सही डाली जा रही हैं या नहीं डाली जा रही, क्या मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजें रहती हैं। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बात वही आ गई। तो आपको सावधान रहना है, आपको सही जगह पर अकाउंट खुलवाना है। साथ ही साथ आप अगर अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको एक पढ़े लिखे व्यक्ति को साथ में लेकर जाना है और अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी पेमेंट बैंक की रहती है और बैंक की रहती है। बैंक अपने हिसाब से चलता है, पेमेंट बैंक अपने हिसाब से चलता है। पेमेंट बैंक आप जानते हैं कि नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि पेमेंट करने वाला एक बैंक, यानी बैंकिंग, फुल बैंकिंग इनके पास से लाइसेंस नहीं रहता, इनके पास केवल पेमेंट करने वाला ही लाइसेंस रहता है। यानी ये लोगों को पेमेंट करने के लिए एक बैंकिंग सर्विस दे रहे हैं केवल और केवल, बस। यानी आपके अकाउंट में पैसा आया, आपने दूसरे को दिया, फिर आया, फिर दिया, केवल इनके पास इतनी सी सर्विस रहती है। इसी सर्विस
का फायदा बहुत से लोग उठा भी रहे हैं और आप भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप पेमेंट बैंक में भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन छोटा मोटा अगर आप शहर में भी रहते हैं और आप अनपढ़ भी नहीं हैं, फिर भी आप पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है। मेरे अकाउंट खुद है पेमेंट बैंक में, तो इससे फायदा क्या होता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात तो इसमें मुझे ये फायदा लगा है कि आप जो मेन बैंक अकाउंट रहता है हमारा, मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, तो मैं अपने मेन बैंक अकाउंट को क्यों 10-10, 20-20 रुपए या 50 रुपए का ट्रांजेक्शन करके उसमें लेन देन बढ़ाता रहूंगा। मैं क्या करता हूं कि अपने अकाउंट में पैसा डाल लिया पेमेंट बैंक में, मान लीजिए मैंने 5,000 रुपए डाल लिए। अब मुझे डेली यूज के लिए मान लीजिए 20 रुपए 30 रुपए खत्म करना है, तो मैं पेमेंट बैंक से अपना पेमेंट करता रहता हूं, जिससे कि मेरे जो मेन अकाउंट में बड़ा लेन देन, छोटे छोटे लेन देन नहीं दिखते हैं, केवल बड़ा लेन देन ही दिखता है। तो वो सही भी रहता है, क्योंकि बैंक के भी चार्ज लेता है, हालांकि पेमेंट बैंक के भी चार्ज लेते हैं। एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा बैंक, पेमेंट बैंक कितना चार्ज ले रहा है और गवर्नमेंट बैंक कितना, कौन से चार्ज ले रहे हैं, एसएमएस चार्ज, मंथली, क्वार्टरली, क्या क्या चार्ज लगते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।